बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न केमिस्ट्री विद अमर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे बात करने से पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हम किसको कहते हैं? हम की सिंपल सी बात है कि ये हम कहते हैं कि दिस इज़ रिपीटिशन। ये हमारे पास क्या है? रिपीटेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिपीट होना, रिपीटिशन ऑफ समथिंग आफ्टर फाइनल इंटरवल, आफ्टर फाइनल इंटरवल यानी वो ख़त्म होने के बाद उसका दोबारा रिपीट होना, दिस इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी। जैसे अगर हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ओक्टेव्स के अंदर हमने बात की थी ना, अगर लिथियम देखिए फर्स्ट एलिमेंट है यानी फर्स्ट एलिमेंट है, तो लिथियम के नीचे जो एलिमेंट होगा, जैसे लिथियम के नीचे कौन सा एलिमेंट आता है? लिथियम के नीचे एलिमेंट आता है पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे सोडियम होता है। ठीक है, देन सोडियम के नीचे कौन सा एलिमेंट है? पोटेशियम। ये फर्स्ट ए ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ए ग्रुप। तो देखें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है। लिथियम के बाद 7 एलिमेंट को छोड़कर फिर अगला एलिमेंट 8वां सोडियम है। सोडियम के बाद 7 एलिमेंट को छोड़कर अगला एलिमेंट पोटेशियम मेटल है। तो रिपीट हो रही है प्रॉपर्टीज़। क्या प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है कि तीनों के तीनों क्या है? मेटेलिक नेचर के हैं। किसके हैं? मेटेलिक नेचर के। तो देखें पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? अलोंग द ग्रुप, ठीक है, या अलोंग द पीरियड। पीरियड लेफ्ट टू राइट की लाइन होती है ना, अलोंग द, यानी पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लाइन जाती है इसको हम पीरियड कहते हैं। जो ऊपर से नीचे लाइनें आ रही हैं इसको हम क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज ग्रुप्स। तो ग्रुप्स में और पीरियड्स के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट हो रही हैं, ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। दिस इज़ नोन एज पीरियोडिसिटी, यानी रिपीट होना केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का कुछ टाइम के बाद। दिस इज़ नोन एज, इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। तो स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ की, पीरियोडिसिटी की प्रॉपर्टीज़। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है आपकी एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस से क्या मुराद है? देखिए एटम जो है इज़ टू स्मॉल, ये बहुत ज़्यादा छोटा है। एटम को हम पकड़ के उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। यानी हम कह सकते हैं कि एक पॉइंट अगर हम लिखें अपने समझने के लिए कि एटम्स आर too small that we cannot measure it। ठीक है, इसको हम नाप नहीं सकते, इसका साइज़ हम पकड़ कर देख नहीं सकते कि भाई कितना साइज़ है एटम का। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? एक तरीका ईजाद किया। देखिए आपको ये पता होगा कि किसी सर्किल के अंदर जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है सर्किल का, दिस इज़ नोन एज रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। इसको हम आर से डिनोट करते हैं। जब हम कहते हैं कि R1 प्लस R2, अगर दो रेडियस मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? डायमीटर बन जाता है। और डायमीटर क्या होता है कि सर्किल का फुल जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। और डायमीटर का हाफ क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। तो किसी भी एटम का भी हम सपोज करते हैं कि उसका वो भी एक तरीके का सर्कुलर जो है उसकी शेप है, और उसका हाफ जो डिस्टेंस है उसके न्यूक्लियस से लेकर और उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो हम कहते हैं कि एटम का रेडियस या एटम का साइज़। अब एटम खुद तो बहुत स्मॉल है, तो फिर इसकी मेजरमेंट तो हम डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। तो फिर साइंटिस्ट ने क्या एक तरीका ईजाद किया कि किसी मॉलिक्यूल को ले लिया, ठीक है, और किसी एटम के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके दरमियान के, यानी 2 एटम्स जो है वो आपस में क्या थे? लिंक्ड थे। और दोनों एटम्स के दरमियान के जो रेडियस है R1, इसका रेडियस 1 और इसका रेडियस, इन दोनों को मिलाकर टोटल क्या हमारे पास बन गया? एटम का साइज़। तो ये देखें इसका डिस्टेंस जो है, यानी हम ये सपोज करेंगे कि R1 इसका और R1 इसका, इन दोनों के दरमियान का ये जो टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, ये टोटल, ये दरअसल एटम का क्या होगा? दिस इज़ नोन एज एटॉमिक साइज़।
इसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक साइज। तो देखिए अब यहाँ पर गौर से एक बात समझने की है, जैसे मैंने आपको अभी कहा कि एटम जो है टू स्मॉल है, इसको हम किसी दूसरे यानी मीटर या किलोमीटर या इस तरह का कोई भी यूनिट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए फिर स्पेशल टाइप ऑफ यूनिट जो है साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया, जिसको हम कहते हैं आंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पर ही ये यूनिट जो है ईजाद किया है। इसको इसकी जो केमिकल सिंबल है वो सिंपल कैपिटल ए है। और हम ये देखते हैं कि 1 आंगस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। 10⁻⁸ सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 आंगस्ट्रॉम। अब देखें कितना ज़्यादा छोटी मेजरमेंट है, यानी सेंटीमीटर का भी -8, यानी बहुत ज़्यादा छोटा साइज़ है। रेडियस ऑफ एटम को मेजर करने का जो यूनिट है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है। क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। अब देखें बुक के अंदर ये जो डायग्राम दी गई, अब इस डायग्राम में देखें गौर से, ये दो एटम्स आपस में बॉन्डेड हैं और इन दोनों के न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या नाम दिया है इसने, डायमीटर का। और ऊपर ये जो फार्मूला दिया हुआ है R=D/2, ये दरअसल रेडियस है कि रेडियस बराबर किसके होता है, अगर आप डायमीटर को डिवाइड कर दें 2 से तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, यानी किसी एटम का हाफ डिस्टेंस मिल जाएगा या एटम का रेडियस हमें मिल जाएगा, यानी टोटल डायमीटर का हाफ मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो आगे एक बात एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की। अब हमें बात करनी है प्रॉपर्टीज़ की। किसकी बात करनी है हमें, प्रॉपर्टीज़ की। अब हमें देखना है कि भाई केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या अफेक्ट कर रही हैं हमारे पास एटम के रेडियस पे, एटम के साइज पर, यानी अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस में क्या चेंज आता है। बेसिकली हमारा यही टॉपिक है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिफाइन कर दिया ताकि जहन में रहे बात। देखिए अलोंग द पीरियड अगर हम जाते हैं, अब इस डायग्राम को देखें, अब इसमें देखें सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स आपको दिए गए। कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम है, बेरियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियोन है। अब नीचे देखें लिथियम का एटॉमिक मास एटॉमिक रेडियस कितना है, पीएम से मुराद पिकोमीटर है, ये इसका यूनिट यूज़ किया गया है 152, ठीक है। बेरियम का कितना है 113 और बोरोन का कितना है 88। अब आप देख रहे हैं कि अलोंग द पीरियड, पीरियड में जा रहे हैं ना, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो अलोंग द पीरियड आप जा रहे हैं तो एटम का जो साइज़ है, ठीक है, वो एलिमेंट्स का जो साइज़ है वो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। देखो 152, फिर 113, फिर 88, फिर 77, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जा रहा है, यानी ज़्यादा से कम वैल्यू की तरफ जा रहा है एटॉमिक रेडियस। इसका मतलब ये है कि एटम का साइज़ क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है अलोंग द पीरियड। और अगर किसी एटम का साइज़ अलोंग द पीरियड हमें डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा लग रही है। यानी अगर आप देखें फर्स्ट एलिमेंट है लिथियम, अब लिथियम एटम के ऊपर लिथियम का अगर आप एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 3 है, तो 3 न्यूक्लियस, 3 प्रोटॉन की अट्रैक्शन 3 इलेक्ट्रॉन पर इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यानी इजीली वो उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और लूज़ हो सकता है, यानी आउटर इलेक्ट्रॉन जो है वो थोड़े से लूज़ हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं है, यानी 3 को 3 से करना है अट्रैक्ट। लेकिन अगर आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ऑक्सीजन और फ्लोरीन के केस में आ जाए, ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन 8 हैं और फ्लोरीन के पास प्रोटॉन कितने हैं, 9। तो देखें ऑक्सीजन 8 प्रोटॉन से 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन्स होने की वजह से उसके पास न्यूक्लियर की फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होने की वजह से वो ऑर्बिटल्स को ज़्यादा अपनी जानिब अट्रैक्ट करेगी और जिसका नतीजा ये होगा कि एटम का साइज़ क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ऐसे ही फ्लोरीन, अब फ्लोरीन की आप देखें एटॉमिक रेडियस 71 है। अब ये क्यों आया इतना कम, उसकी रीज़न क्या है कि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है,
मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर भी बताया था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दीज आर नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो फ्लोरीन चूँकि इसके पास नो प्रोटॉन है तो ज़्यादा न्यूक्लियर फोर्स है, तो ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऑर्बिट्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करेंगे और उसके नतीजे में एटम का साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, इसकी एक और एग्जांपल लें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, मेरे पास मैग्नेट्स यानी मेरे पास पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे, ठीक है, और ये कोई मेरे पास कोई मेटलिक रिंग है, मेटल की कोई रिंग है, आयरन है या कोई दूसरा मेटल है या कॉपर है, तो मेरे पास, और ज़ाहिर है इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो जब इसको मैं मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करूँगा तो देखूंगा कि पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन हो जाएगी। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी तो क्या होगा कि जो मेटल्स की वायर हैं ये पॉजिटिव चार्ज के करीब क्या होंगी? अट्रैक्ट होंगी। ऐसे ही होगा भाई, ऐसे ही होगा ना। पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शन होगी, और ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से क्या हो गया? ये मेटल्स की वायर उसके करीब आ जाएंगी। और रिज़ल्ट में क्या मिलेगा हमें? हमें रिज़ल्ट में ये मिलेगा कि प्रोटॉन, न्यूक्लियस तो वहीं रहा अपनी जगह पे जहाँ पे था, और उसके प्रोटॉन्स भी उतने ही रहे, लेकिन एटम का साइज़ अट्रैक्शन की वजह से, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की वजह से, यानी ये जो तार मेटल की वायर्स थी वो करीब आ गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस की। ये सेम लाइक आप एटम का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस की ऊपर ज़्यादा फोर्स होने की वजह से जो ऑर्बिट्स थे इलेक्ट्रॉन के वो न्यूक्लियस के करीब आ गए, और उसके और रिज़ल्ट क्या आया? उसका रिज़ल्ट ये आया कि अलोंग द पीरियड एटम का साइज़ आपको डिक्रीज नज़र आ रहा है, कम नज़र आ रहा है। ठीक है, अब देखिए नीचे वाला डायग्राम। अब इसमें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप। ठीक है, अब देखिए लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। लिथियम का एटॉमिक रेडियस क्या है? 152, और सोडियम का 186, और पोटेशियम का 227। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास एटम का साइज़ क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। जो एटम का साइज़ है वो क्या हो रहा है? इंक्रीज़ हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑर्बिट्स का इजाफा हो रहा है। इसको मैं, आप देखें बोर्ड पर, यहाँ पे मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूँ। इसमें बिल्कुल आसान कॉन्सेप्ट है। अगर एक दफ़ा में आपको ये बात क्लियर हो गई तो इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में और बड़ी जो हायर क्लासेस हैं वहाँ पर आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। बिल्कुल इजी है, आसान कॉन्सेप्ट है। देखें, मैं अलोंग द ग्रुप की बात कर रहा हूँ। पीरियड की तो बात हमने की, भाई एटम का साइज़ ये था सपोज़ अलोंग द पीरियड, फिर एटम का साइज़ ये हो गया थोड़ा सा छोटा, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, फिर उससे छोटा हो गया, और फिर उससे भी छोटा हो गया। तो अलोंग द पीरियड हमारे पास एटम का साइज़ क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया, डिक्रीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि ऑर्बिट्स तो वही थे, यानी किसी भी पीरियड के अंदर ऑर्बिट तो वही होते हैं ना, जितने होते हैं। जैसे के शेल के अंदर कितने ऑर्बिट होंगे? एक ही ऑर्बिट होगा, एस ऑर्बिट, है ना। एल शेल के अंदर दो ही ऑर्बिट होंगे, एस और पी। तो पूरे पीरियड के अंदर दो ही ऑर्बिट हैं। तो दो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स, यानी लिथियम ज़ाहिर है दो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को कम अट्रैक्ट करेगा, और फ्लोरीन दो ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इसलिए ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाएंगे, और ऑर्बिट्स न्यूक्लियस के करीब आने की वजह से एटम का साइज़ क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीरियड के अंदर तो ऑर्बिट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं ना। पीरियड के अंदर अभी हमने बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी। तो हम ग्रुप की बात कर रहे थे। तो ग्रुप के अंदर क्या हो रहा है? हमें क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? ग्रुप के अंदर ये नज़र आ रहा है कि एटम का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। अब इसका अपोजिट आप लगा दें, एटम का साइज़ क्यों इंक्रीज़ हो रहा है? देखिए एटम का साइज़, सपोज़ करें लिथियम का साइज़ था ये, ठीक है, और पोटेशियम का साइज़ क्या होगा? ये होगा ना, क्योंकि लिथियम के अंदर दो ऑर्बिट्स होते हैं और पोटेशियम के अंदर तीन होते हैं। लिथियम सोडियम, लिथियम सॉरी सेकंड एलिमेंट है सोडियम, थर्ड एलिमेंट हमारे पास है पोटेशियम। तो देखेंगे आप एटम का साइज ना ग्रेजुअली क्या होता हुआ नज़र आएगा? हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आएगा।
इस तरीके से एटम का साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है अलोंग द ग्रुप। क्योंकि आपके पास अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इजाफा हो रहा है, यानी आप बोलोगे सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में तो इजाफा हो रहा है ना भाई ग्रुप के अंदर, तो क्यों इसका साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि शेल के अंदर भी तो इजाफा हो रहा है ना, शेल और सब शेल के अंदर भी तो इजाफा हो रहा है। इस वजह से जितने ज़्यादा सब शेल्स होंगे ऐड होते जाएंगे। देखें लिथियम के अंदर 2 ही सब शेल थे और सोडियम के अंदर 3 सब शेल हैं, पोटेशियम के अंदर 3 सब शेल हैं, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास यानी अलोंग द ग्रुप शेल के अंदर इजाफा हो रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उन ऑर्बिट्स में, उन सब शेल के अंदर इजाफा हो रहा है। उसकी वजह से एटम जो है वो फैलता जा रहा है और उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है। तो यही फिगर आपकी बुक के अंदर भी है, यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि किस तरीके से एटम का साइज़ अलोंग द ग्रुप क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा है। समझ में आ गया आपको? ये आपके पास कहलाती है पीरियोडिसिटी कि अलोंग द पीरियड क्या ट्रेंड नज़र आया आपको, अलोंग द ग्रुप क्या नज़र आया।